अब हम कहाँ पे थे? अब हम डिवीज़न पे थे, डिफरेंशिएट पे थे। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट सेम। डिवीज़न होती है पावर की, डिवीज़न नहीं होती। सुप्रीमेसी है, सबसे बड़ी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? हाँ। नो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? नहीं। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हो गया इंडिया। इंडिया में, हाँ, इंडिया में सारे है भाई। इंडिया क्या है? फेडरल गवर्नमेंट? ना ना, रुक मैं आगे बताऊँगा, फेडरल नहीं है इंडिया। बेल्जियम। और यहाँ पे क्या हो गया? चाइना क्या है? चाइना एक यूनिटरी है, यानी डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे इलेक्शन दिखाए जाते हैं, रियलिटी में होते नहीं। क्या है? यानी डिक्टेटरशिप। अब एक पार्टी है, एक ही पार्टी लड़ रही है। पूरी क्लास में एक मैं हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं फर्स्ट आऊँगा? ओ भाई हाँ रे। यही क्या है? यहीं पे चाइना में है, यही क्या है? रशिया में है। अब पूरी क्लास पेपर दे रही है, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? कोई अलग अलग लोग हैं, इंडिया और बेल्जियम। समझा भाई? यार डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है भाई? अगर 2 नंबर में आ गया तो अरे अभी बता दूंगा यार, तो यार क्या बात। डिसेंट्रलाइजेशन क्या था? 1992 के अंदर लिख लो। शाबाश। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? 1992 के अंदर जो स्टेट की पावर थी, स्टेट पावर भाई, स्टेट पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसे दे दी गई? लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। किसे दे दी गई? लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई। उसे क्या कह देंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। व्हेन स्टेट गवर्नमेंट गिव्स पावर टू लोकल गवर्नमेंट। क्यों दे दी? अच्छा एक बात बता, अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी किसी गांव में, तो वो एक एमएलए अच्छी तरह बता पाएगा या फिर एक गांव का बंदा? हम भाई एमएलए तो नहीं बताया पाएगा, एमएलए को तो वहाँ आना जाना नहीं है, इतना रहन सहन नहीं है। गांव का बंदा, तो गांव के बंदे में से एक को क्या बना दो? एक को बना दो सरपंच। और वहाँ के जो 3-4 बंदों को मिला है क्या बना दो? जिला परिषद, यानी पंचायत बना दो, ऐसा कुछ। उसे क्या कह देंगे? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी ये ग्राम पंचायत, ऐसा कुछ। 73rd अमेंडमेंट के अंदर हुआ था पंचायती राज। हाँ हाँ, आ गया भाई, आ गया। ये वापस से लिख ले, ये आ सकता है 2 नंबर में। वेरी नाइस। अब इसके अंदर क्या कर दिया गया? 1/3 सीट दे दी गई रिजर्व फॉर वुमेन, एसटी और एससी। एसटी एससी को क्या दे दी गई? रिजर्व सीट दे दी गई। ये 1/3 रहने दियो बेशक, अगर लिखे तो याद रह जाए तो लिख दियो, अदरवाइज रिजर्व कर दी गई सीट किसके लिए? वुमेन, एससी, एसटी। 5 साल में इलेक्शन हो गए भाई, 5 साल में इलेक्शन। अरे 5 साल में इलेक्शन नहीं होते, अभी वो इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसे एमएलए के, ऐसे एमपी के। हाँ समझ गया युवराज, आ गया भाई, आ गया। 5 साल में, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। फाइनेंस कमीशन में 5 साल होगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा हर 5 साल में। और स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? पावर शेयर। डेफिनेशन वाली बात आ गई, स्टेट गवर्नमेंट पावर दे दी। 5 साल में इलेक्शन होंगे, 5 साल में हर चीज़ होगी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा। 1 सीट दे दी जाएगी वुमेन, एसटी एससी को। आ गया भाई, आ गया। एक क्वेश्चन करवा दूं क्या? एक ऐसा क्वेश्चन करा दूं कल उठ के आ जाएगा? करा दे भाई, ले भाई। इंडिया फेडरलिज्म, इंडिया एक फेडरलिज्म है। इंडिया और फेडरलिज्म, ये 2 वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, बीच में ये है ना भाई, ये चेपे दियो भाई, ये लिख दियो भाई, तेरे 5, 7, 10 नंबर पक्के। इंडिया फेडरलिज्म क्या? फेडरलिज्म क्या होता है भाई? फेडरलिज्म क्या होता है? हाँ, इंडिया डिवीज़न ऑफ पावर क्या होता है? फेडरलिज्म जहाँ डिवीज़न ऑफ पावर हो। लिस्ट सिस्टम, इंडिया के अंदर क्या है? लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट सिस्टम यानी, लिस्ट सिस्टम यानी यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, लोकल लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट है, याद करवाऊँ आगे। सेंट्रल, या बोल मेरे साथ, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। आगे क्या लगा देगा? लिस्ट। सेंट्रल, स्टेट, लोकल, आगे क्या लगा देगा? लिस्ट। हाँ, आ गया आ गया आ गया। लिस्ट सिस्टम है, अलग अलग प्रकार की लिस्ट है। डिवीज़न हो रही है पावर की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ हाँ याद आ गया तेरे, वो मैंने जो बताया था, मेरे किसी से लड़ाई हो जाती है तो मैं क्या, क्या मैं उससे डर जाऊंगा क्या? एमएलए का लड़का तो मैं डर जाऊंगा? ना ना, कोर्ट मेरे साथ है, अगर मैं सच्चा हूँ, मेरी गलती नहीं है, कोर्ट क्या कराएगी? बचाएगी मेरे को। जुडिशरी यानी मेरे साथ खड़ी है, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। इंडिपेंडेंट है भाई। रिवेन्यू, रिवेन्यू यानी भाई टैक्स वगैरह। अरे रिवेन्यू, रिवेन्यू टैक्स भर रहे हैं हम इंडिया, क्या हमसे टैक्स एक्स्ट्रा भरा जा रहा है भाई? 100 रुपये के दे, इससे 500 करवा लो नया। 100 है तो भाई 500 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं ज़्यादा। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू, यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा मैंने, क्या नहीं लिखा? इंडियन फेडरलिज्म के अंदर रिवेन्यू बिल्कुल एक, यानी
फाइनलाइज्ड है, एक ही रिवेन्यू लिख देगा वो भी ठीक है। फीचर्स है, क्या है, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, या फिर ये आ जाए इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन इंडिया फेडरलिज्म, एक्सप्लेन फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, एक्सप्लेन, लिख देगा ना, लिख देगा ना, 5 नंबर करवा लेगा ना, वेरी नाइस। भाई 3-4 और एग्जांपल बता दे ले यार, भाई एक क्वेश्चन है, लिख ले उठ के आएगा सीधा। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, भाई कमिंग टुगेदर क्या है भाई, भाई अब समझा देता हूँ भाई, कमिंग टुगेदर क्या है भाई। मिट्टू भाई, सिट्टू भाई, मिट्टू भाई सिट्टू भाई को लगा कि यहाँ पे तो गैप ज़्यादा हो रहा है, अब गैप ज़्यादा हो रहा है तो एक काम करते हैं सिट्टू भाई, आप मिट्टू भाई के पास आ जाइए और आप एक हो जाइए, इसे क्या कह देंगे। हाँ भाई इसे तो कमिंग टुगेदर नहीं कह देंगे यार, ये दोनों पास आ गए। हाँ हाँ हाँ, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर क्या भाई, मिट्टू भाई सिट्टू भाई पास पास है, मिट्टू भाई सिट्टू भाई ने डिसाइड किया आधा रोटी तू खाएगा आधी रोटी मैं खाऊंगा, दोनों का पेट भर जाएगा, देख बोले ठीक है भाई, इसे क्या कह देंगे, होल्डिंग टुगेदर कह देंगे, क्या कह देंगे, होल्डिंग टुगेदर कह देंगे। कमिंग टुगेदर के एग्जांपल यूएसए है, यूएसए एक बड़ी कंट्री कैसे है भाई, इसके अंदर मिले हुए हैं, इसके अंदर छोटी 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 कंट्री है, युवराज, दिव्यांशु, नीतिका, मल्होत्रा, कितने ही बच्चे मिला ले, सबको मिला के एक क्या मिलती है, एक क्लास बनती है, क्या बनती है, एक क्लास बनती है, उसे क्या कह देंगे, कमिंग टुगेदर, सारे साथ आ रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर। अब इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया भी एक टाइप का वैसा ही है, लेकिन क्या है, होल्डिंग टुगेदर, महाराष्ट्र है और है जितने भी अलग अलग प्रकार के अपने देश, हरियाणा है, गुजरात है, ये सब होल्ड कर रहे हैं एक दूसरे को, एक ही कंट्री में। हम ये नहीं कहते मैं गुजराती हूँ मैं हरियाणी हूँ, हम कहते हैं हम भारतीय हैं, इसे क्या कह देंगे, होल्डिंग टुगेदर। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, स्टेट पावरफुल होते हैं, स्टेट कैसे भाई, क्योंकि इनके अंदर तो अलग अलग है ना। अब यूएसए के अंदर ऑस्ट्रेलिया में जाएगा या यूएसए में जाएगा, दोनों में अलग अलग चीज़ है। वहाँ जाके अगर तू कहेगा मैं ऑस्ट्रेलिया का हूँ ना भाई चलता मन, यहाँ यूएसए में जाएगा मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, अरे चलता मन भाई, ऐसे नहीं होता। स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है। स्मॉल स्टेट, जो स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब मैंने तेरे को एग्जाम्पल क्या दिया था, हाँ मिट्टू सिट्टू हैं, ये दो अलग है, ये छोटे छोटे हैं, इन दोनों ने डिसाइड किया हम एक हो जाएंगे, इन्हें क्या कह देंगे, कमिंग टुगेदर कह देंगे, क्या कह देंगे, कमिंग टुगेदर। सब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर छोटी छोटी यूनिट एक बन रहे थे, और इसके अंदर क्या करें, होल्डिंग, होल्डिंग टुगेदर, होल्ड टुगेदर लिख दो, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। स्टेट इक्वल होते हैं, नहीं स्टेट इक्वल नहीं होते, स्टेट इक्वल होते हैं, ओह सॉरी, इसमें स्टेट इक्वल होते हैं, इसमें स्टेट इक्वल नहीं होते। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस से देख, मैंने ये 2 बार लिख के देखा, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, डिवीजन है पावर की, और लिस्ट यहाँ पे लिखी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन कौन, भाई तूने तो सेंट्रल स्टेट लोकल बताई थी, अरे मेरे भाई यार देख देख देख, यूनियन लिस्ट ही क्या है, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल सबसे बड़ी कौन है, यूनियन, यूनियन के क्या है, सेंट्रल, स्टेट, स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट तो मैंने बताई थी, सेंट्रल स्टेट, हाँ स्टेट स्टेट सेम हो गया। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है भाई, ये लोकल है, ये लोकल वाली है, हाँ आ गया आ गया आ गया। यूनियन लिस्ट क्या, ये आ सकता है, ये आ सकता है, एक चीज़ बताऊंगा, सिर्फ एक चीज़, बिल्कुल यूँ आ जाएगा। यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट यानी जहाँ पे सेंट्रल, सेंट्रल नाम बताया ना मैंने इसका, सेंटर पावर बना सकती है। स्टेट लिस्ट, स्टेट पावर बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे सेंट्रल भी पावर बना सकती है, स्टेट भी पावर बना सकती है, दोनों मिलके बने। यूनियन, सेंट्रल, स्टेट, स्टेट, कॉन्करेंट, दोनों को मिला के यानी लोकल मान ले। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अरे हाँ हाँ ये मैं बताना भूल गया भाई, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे, फीचर इंडियन फेडरलिज्म के 2 और से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा एक वही एग्जांपल यानी उसी टाइप में है, वही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है सबसे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे, बात सेम है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन कि आएगा ही आएगा, लिख लीजिए, इंडिया एक सक्सेसफुल फेडरेशन क्यों है। भाई ये तो पिछले वाले ना 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 ना, उसके अंदर क्या था एक बार देख, फीचर्स थे, और इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन है कि इंडिया एक सक्सेसफुल फेडरेशन कैसे है। डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरेशन क्या था, फेडरेशन क्या था, फेडरल, फेडरल सेम आ गया। डिवीज़न कर देना पावर की तो क्या हो जाती है, डिवीज़न कर देती है। डिवीज़न कैसे, स्टेट की पावर लोकल को दे दी जाए, क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन बढ़ाता है। गुड्डू शुड्डू, गुड्डू शुड्डू को अपना पेन दे दे भाई, क्यों दे देगा भाई, भाई इसने अपना पेन दे दिया भाई, ठीक है दे दिया भाई। अब इसका इसके साथ, और भाई क्या हाल है, रिलेशन अच्छे हो गए हम दोनों के, भाईचारा बढ़ गया, भाईचारा बढ़ गया तो क्या सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे, तगड़े हो जाएंगे बिल्कुल भाई भाई।
लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, हमारी लैंग्वेज पॉलिसी कैसे। अब अच्छा एक बात बता, गुजरात के अंदर कौन सी भाषा है भाई? गुजराती। पंजाब के अंदर पंजाबी। हरियाणा के अंदर हरियाणवी। हरियाणवी क्या है लेकिन एक बोल लिया है, वेरी नाइस। लैंग्वेज पॉलिसी के ऑफ इंडिया क्या है कि हर स्टेट के अंदर एक एक स्टेट के लोग डाल रखे हैं उसी लैंग्वेज के हिसाब से। लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया ये है कि जिस स्टेट में लोग रह रहे हैं ना, उसी स्टेट में उसी भाषा के उसी प्रकार के लोग हैं। समझ गया? हाँ। लिंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज के हिसाब से, ये भी सही में। अब एक क्वेश्चन एक और लिख दियो, हमारे इंडिया के अंदर क्या है, 22 प्रकार की लैंग्वेज है। कितनी प्रकार की लैंग्वेज है? 22। कितनी प्रकार की लैंग्वेज है? 22। हाँ भाई आ गया, वेरी नाइस, हो गया। 5 पॉइंट लिखाइयो, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट आ सकता, कितने ही बना ले चैप्टर में, जो दिमाग में है वो लिख दियो। इस टाइप के सक्सेसफुल फेडरेशन, इंडिया सक्सेसफुल फ्यूचर ऑफ यहाँ पे क्या आ सकता है, यानी सक्सेसफुल फेडरेशन क्या था? डिवीजन ऑफ पावर, लिस्ट सिस्टम लिख दे, सेंट्रल, स्टेट, लोकल लिस्ट, और वो उसके बाद एक दो पॉइंट और लिख दूंगा भाई। क्या लिख दूंगा? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन लिख दूंगा भाई। और क्या लिख दूंगा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिख दूंगा। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लिख दूंगा। आ गया भाई, तुझे तो पूरा चैप्टर आ गया भाई। यार युवराज यार, पावर शेयरिंग चैप्टर हो यार, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अरे भाई यार तू क्या बात कर रहा है यार, कमाल है यार। पावर शेयरिंग क्या थी? पावर को डिवाइड। भाई ये तो फेडरलिज्म की डिफिनेशन। अरे फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग। फेडरलिज्म पावर को बांट दिया, पावर शेयरिंग पावर को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। उसे क्या कह देंगे? पावर शेयरिंग। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन एंड। अब ये एक बात ध्यान रखियो, 3 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आए, अगर तुझे पावर शेयरिंग पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो पहली चीज़ क्या लिखेगा? एक इसकी डेफिनेशन लिख देगा, सिंपल। 1 नंबर तुझे पक्का मिल जाएगा इसका। एक पहले, सबसे पहले क्या लिख देगा, और चाहे जो भी वर्ड दिख रहा है, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या था? डिफरेंट, डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट लेवल। हो गया। हाँ भाई आ गया, वेरी नाइस। ऐसे ही क्या कर देगा? डेफिनेशन लिख देगा, 1 नंबर मिल जाएगा उससे। भाई ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, अरे भाई बता रहा हूँ यार, रुक जा यार। लेवल सबके निकलेंगे। लेवल में 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की लेवल है? सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल भाई तो लिस्ट थी ना, लिस्ट भी 3 प्रकार की, लेवल भी 3 प्रकार के, ऑर्गन भी 3 प्रकार के है भाई। 3 हाँ भाई। लेवल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। सेंट्रल सबसे पावरफुल, स्टेट सबसे उससे छोटा, लोकल सबसे छोटा। ठीक है भाई। बेल्जियम। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए। क्या? अरे ना ये हाँ। पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट या फिर डिज़ायरेबल? पसंद क्यों आती है? डिज़ायरेबल वर्ड हो भाई, वो डिज़ायर क्या भाई, क्या है भाई ये? डिज़ायरेबल यानी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट यानी डिज़ायरेबल क्यों है? हाँ। क्यों? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है भाई, आत्मा है यार। डेमोक्रेसी यानी भारत में क्या है? डेमोक्रेसी है भाई, वेरी नाइस। स्पिरिट है, आत्मा है डेमोक्रेसी की। पावर शेयरिंग, पावर को बांटना। इसको दे दो प्रिंसिपल, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट, फिर मॉनिटर। हाँ, पावर को डिवाइड कर देना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लार्ज एरिया को कंट्रोल कर सकती है। अब अगर हमारे भारत में डिक्टेटरशिप हो जाए, क्या पूरा भारत कंट्रोल होगा? ना, पता नहीं, दंगे होंगे, पता नहीं क्या। लेकिन ये पावर शेयरिंग क्या है? कंट्रोल कर सकती है पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रखा है। पहले पीएम, सीएम, एमएलए, मेयर, लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज सरपंच। हाँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब कोई बंदा कहे यार मेरे पास तो पावर ही नहीं है, या फिर तो भाई इलेक्शन लड़, इलेक्शन में अगर तू जीत गया तेरे को क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाएगी। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कैसे मिटाता भाई पावर शेयरिंग? युवराज भाई मेरी बात सुनो, आपके पास जो ट्राइमेक्स का पेन है ना, मेरे पास क्यों नहीं है? सरकार ने मेरे को ये पेन क्यों नहीं दिया? अरे यार मेरी बात सुनना, रिड्यूस करती है पावर शेयरिंग। ले यार देवांश यार भाई, मेरी तरफ से यार आधा पेन तू रख, आधा पेन मैं रखूँगा, पीछे का हिस्सा मैं, आधी का हिस्सा तू। पीछे के हिस्से में मैं एक और ये निप डाल लूँगा और दोनों पेन से लिख लूँगा भाई। ओके भाई, आधा आधा पेन हो गया। क्या कर दिया? पावर को क्या कर दिया? शेयर कर दिया। इससे क्या होगा? लड़ाई नहीं होगी। दिव्यांशु युवराज भाई हाँ भाई आ गया, वेरी नाइस। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम क्या है भाई? बेल्जियम के अंदर सिर्फ इतना याद रखना है, अकोमोडेट यानी 4 बार बदला गया। हो गया 4 बार? हाँ हो गया। 4 टाइम, ये जरूरी है कि 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इन साल के अंदर। बेल्जियम के अंदर क्या हुआ कि ये पता लगा कि भाई यार अब तो यार मेरे हिसाब से है ना, पावर शेयर कर देनी चाहिए लोगों के बीच। तो उन्होंने क्या कर दिया? अकोमोडेट कर दिया। पहले दिव्यांशु ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने खुद का। तो पहली बार दिव्यांशु बोला भाई मेरे लिए राइट कहाँ है?
बोले ठीक है यार, इस बार इसके लिए राइट चेंज कर देते हैं। दूसरी बार युवराज बोलो, बोले यार मेरे लिए राइट का, बोले यार ये तेरे लिए भी। तीसरी बार एक और बोला, बोले भाई मेरे लिए राइट का, भाई इसके लिए। एक और बार बोला, बोले भाई इसके लिए। बोले अब नहीं होगा भाई, अब सारे के लिए राइट आ चुके हैं, सभी का परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है हमारे बेल्जियम का। उसे क्या करेंगे, अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करता था। इक्वल नंबर क्या थे, मिनिस्टर थे स्टेट गवर्नमेंट में भी। इक्वल मिनिस्टर किस में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। इक्वल मिनिस्टर किस में थे, इक्वल मिनिस्टर किस में थे, लोकल गवर्नमेंट में भी। डिवीजन ऑफ पावर, बेल्जियम दिख जाए, इंडिया दिख जाए, क्या लिख देंगे, डिवीजन ऑफ पावर थी डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। आ गया भाई, आ गया भाई। तमिल, तमिल डिमांड ऑफ तमिल, हाँ लिख लीजिए डिमांड। जो तमिल की डिमांड थी सिन्हाला स्पीकर, ये श्रीलंका में तो क्या थी इनकी, थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज दे दो, ऑफिशियल लैंग्वेज दे दो, स्कूल और कॉलेज बना दो, और हमारे नाम हमें एक जगह दे दो कि ये जगह है तुम्हारी, यहाँ पे सारे बस जाओ, सारे जो जितने भी तमिल हो वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले। लेकिन क्या सिन्हाला ने, इन सिन्हाला स्पीकर जो बुद्धिस्ट वगैरह थे उन्होंने मानी, ना हम कुछ नहीं मान रहे भाई, यहीं रहना है, पड़े रहो यहाँ पे ही। ये बात थी, डिमांड थी, लेकिन इनकी मानी गई नहीं, मानी गई। अब क्या था, द एक्ट ऑफ 1956, इसके अंदर क्या था, सिन्हाला जो लोग थे, अब कोई भी हमारा क्लास के मोनिटर आएगा, भाई यहाँ पे मेरा राज है, बोले ना भाई उसको क्या कह देंगे, एक्ट ऑफ 1956। उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। कौन सी, बुद्धिज़्म वाली जो लैंग्वेज थी, सिन्हालास लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज। स्कूल एंड कॉलेज वो रिजर्व, भाई स्कूल कॉलेज रिजर्व। अरे भाई युवराज भाई तेरी सीट रिजर्व है भाई, इस यहाँ पे फर्स्ट बेंच पे तू ही बैठेगा। ऐसे कैसे भाई, मेरे से पहले जो आ जाएगा वो बैठ जाएगा। लेकिन उस सिन्हाला ने क्या किया, उन्होंने सीट रिजर्व कर दी खुद की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग आएगा ही आएगा, फ़ोटो ले लीजिए, लिख लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, आएगा ही आएगा। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 2 प्रकार में डिवाइडेड है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, 2 प्रकार में। हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हाँ भाई आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, यानी अब जैसे संविधान बनाया किसने, संविधान बनाया किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। सॉरी, संविधान बनाया किसने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। एग्जीक्यूट किसने किया संविधान, हाँ उस टाइम 26 रिपब्लिक डे की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। एग्जीक्यूट किसने किया, सरकार ने किया, उस टाइम की सरकार ने। जुडिशरी चला कौन रही है, इस पर काम भाई सही तरह से फोकस हो रहा है। अब संविधान बना दिया कोई चीज़, अब मैंने पूरा एडमिशन ले लिया, एडमिशन कहीं पे ले लिया, तैयारी भी कर रहा हूँ, उस तैयारी को देखेगा कौन, टीचर देखेगा अच्छी तरह पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसे क्या कह देंगे, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव लागू करने वाला, जुडिशरी ये देखने वाला कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्टिकल में भाई ये वापस सेंटर, हाँ 3 ही बताए थे मैंने, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 3, अरे वाह भाई। वर्टिकल अगर ये आ जाए हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये 3 लिख देने हैं कि ये बनाता है, ये एग्जीक्यूट करता है, ये देखता है, इट शोज़ कि सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है काम। वर्टिकल क्या है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ये सेंट्रल पे काम करता है, ये स्टेट पे काम करता है, ये लोकल पे काम करता है। प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप कैसे, अब कोई भी धरना कर रहे हैं तो अब जैसे भाई मेरी बात सुन युवराज, मेरे को चाहिए तेरा पेन, वही बात आ गई एग्जांपल वाली, पावर शेयरिंग। प्रेशर डाल रहा है तू मेरे पे, भाई दंगे हो जाएंगे भाई, फील्डिंग बैठाई जाएगी भाई तेरी युवराज। अगर तू पेन नहीं दे रहा है ना, तू पावर शेयर नहीं कर रहा है, तो फील्डिंग बैठाई जाएगी। तो उसे क्या कह रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर। अरे भाई करो पावर शेयरिंग करो। ST SC के लिए क्या है, सोशल ग्रुप है जो, उनके लिए रिजर्व कर दी गई है सीट। अब पावर शेयरिंग के अंदर क्या है, अब जो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में जाने के बाद क्या पता चलेगा कि 84 सीट्स SC ST वुमेन्स के लिए सेव है। ये देख SC ST के लिए कितनी है 84, वुमेन्स के लिए कितनी है 47। हाँ भाई आ गया, वेरी नाइस, हो गया बस ये चैप्टर पूरा। इस चैप्टर में से सिर्फ 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 मैंने बता दिए। अब कौन सा चैप्टर कराओगे भाई आपने इतना सारा करा दिया भाई, थोड़ा सा यार 19 मिनट हुए यार, थोड़ा सा हो यार। वाटर रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स हमारी जो यानी तो ये याद रख लियो बस 3/4, जहाँ पे 3/4 वाटर दिख जाए टिक मार देंगे, MCQ में आएगा।
2.5 ये काम का नहीं है भाई, वाटर भी कम, ये भी काम का नहीं है। डिसएडवांटेज ठीक है, एडवांटेज, हाँ हाँ एडवांटेज देख लेते हैं। डैम्स की, किस चीज़ की है भाई ये? डैम्स की, डैम्स क्या होते हैं? Let us move on and सबसे पहले यहाँ पर पूरी टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं। These are actually the important dates that you have to keep in mind. सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से साल में हुई? 1789 में। इसके बाद नेपोलियनिक कोड या फिर 1804 में कांग्रेस ऑफ वियना या फिर बच्चों वियना कांग्रेस। ये क्या होता है? ये डैम, ये देख पा उस साइड पानी का, ये क्या कर रहा है? उस साइड पानी का फ्लो रुका रहा है, इस साइड के पानी को इस साइड, उस साइड के पानी को उस साइड। एडवांटेज ऑफ डैम याद करने, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? इरिगेशन में हेल्प करता है। इरिगेशन, खेत में पानी देना है, अब पानी लाने की जरूरत थोड़ी है वहाँ से टंकी भरो वो करो, ना ना, डैम अपने आप इतना पानी प्रोवाइड कर देता है खेतों में, एक यानी अपने आप ही इसका ही सिस्टम होता है। उसको बस इतना लिख देना है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कंट्रोल फ्लड, बाढ़ वगैरह आ गई उसको कंट्रोल कर लेगा, हाँ भाई कंट्रोल कर लेगा। बाढ़ वगैरह इतनी बड़ी चीज़ है, बताओ बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाई? यानी मेरे कोई चीज़ भिड़ी एकदम, मेरे बिल्कुल ऐसे टाइट हो गए, खड़ा हूँ मैं, और भिड़ी और वो वापस गई, पूरी फोर्स से वापस गई, तो कंट्रोल कर लेगा ना। ऐसे ही पानी है, वो भिड़ा उस दीवार के और वापस चला गया, उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल फ्लड। यूज़ मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मेक हेल्प करेगा बनाने में है इलेक्ट्रिसिटी। डैम यानी हेल्प करता है एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। यूज़ ऑफ डोमेस्टिक वर्क, अगर घर में पानी आएगा तो मैं बर्तन धो पाऊँगा, मैं खाना बना पाऊँगा, मैं कुछ और कर पाऊँगा, मैं कपड़े धो पाऊँगा। यूज़ ऑफ डोमेस्टिक वर्क। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट कैसे? अब डैम बनाने के लिए लाखों पता नहीं कितने घरों खाली करना पड़ता है। क्यों खाली करना पड़ता है? और वो कौन है? ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल को क्यों खाली करना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पे तो डैम बनाना है, उनको कोई और जगह देनी पड़ेगी या फिर उनको भगाना पड़ेगा यहाँ से। इसको क्या कह देंगे? डिस्प्लेसमेंट। कि भाई यहाँ से हटा के भाई जाओ जाओ, हमें तो यहाँ डैम बनाना है, यहाँ डैम बना दिया गया। फ्लड को रोकता नहीं है। कई कबार अगर छोटी मोटी फ्लड है ना, तूने कहा भाई ये कंट्रोल फ्लड है, डिसएडवांटेज है, लेकिन कई कबार वो कंट्रोल कर लेता है। छोटी मोटी है, लेकिन बड़ी हो ना तो वो डैम तक टूट जाता है। इतना मुश्किल होता है फ्लड को रोकना। अर्थक्वेक आ जाते हैं। अब इतनी बड़ी पूरी पता नहीं कितने महंगी और कितनी बड़ी होगी ये डैम, बड़ा होगा ये डैम। इससे क्या होता है? अर्थ में सेंसेशन होने लगती है और अर्थक्वेक आने लगती है, हिलना डुलना। नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है, अब ये जो रिवर है ये इस साइड ही जा रही है, लेकिन आपने डैम के हिसाब से आधी को इधर बांट दिया, आधी को इधर बांट दिया। आपने क्या किया? नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को काट दिया कि ना भाई ये यहाँ रही थी सारी, अब आपने कहा तू साइड जा, तू साइड जा। हाँ, समझ गया? वाटर बोर्न और डिजीज़, वाटर बोर्न डिजीज़। अब वाटर बोर्न डिजीज़, अब नहर के पानी में नहा रहे थे, मस्त कपड़े धो रहे थे नहर पे आराम से। अब क्या? अब डैम भाई इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहा है उसके अंदर पता नहीं कितनी कितनी केमिकल वगैरह है। वाटर बोर्न डिजीज़ हो रही है, उससे नहाऊंगा, उसे पी जाऊंगा, क्या हो जाएगी? बीमारियाँ हो जाएगी। आ गया? हाँ आ गया भाई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंने पहले भी उस टाइम प्री बोर्ड के टाइम बताया था, अब वापस बता रहा हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेस्टर्न हिमालयाज गोल्स, ये नहीं करना, ये नहीं करना, एडवांटेज करना है। हाँ, एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्यों करना चाहिए? इको फ्रेंडली है। अब ऊपर से पानी गिरा, उसको मैंने जमा कर लिया, कुछ दिक्कत हुई क्या? कुछ पैसा लगा क्या? ना भाई, लो कॉस्ट है। एक बाल्टी लेनी है बस और वहाँ बारिश के आगे रख देनी है, अपने आप बारिश पर जाएगा। उसमें क्या हो सकता है? उसमें आप ये लो कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल कैसे? ग्राउंड लेवल, अब मेरे को पानी कहीं से और से नहीं लेना पड़ा या फिर कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से वो पानी भरा, उसको यूज़ कर लिया। इको फ्रेंडली है। मैंने किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया क्या? मैंने किसी से खींचा हो, मैंने कुछ तोड़ दिया हो, कुछ फाड़ दिया ना ना, ऊपर से पानी गिरा, उसको सेव कर लिया, उसे क्या कर लिया? यूज़ कर लिया। इको फ्रेंडली है भाई। इको इन्वायरमेंट्स के साथ दोस्ती है अपनी। नो वेस्टेज ऑफ लैंड, क्या मैंने कुछ ज़मीन से खोद के पानी निकाला है क्या भाई? ना ना भाई, मैंने तो ऊपर से वो प्रकृति ने मेरे को बारिश की, उस बारिश के पानी को जमा कर लिया। वेस्ट हुआ ना? वो वेस्ट नहीं हुआ तो उसे क्या बना देंगे? पॉइंट बना, नो वेस्ट हुआ लैंड का। और सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भाई, सॉइल इरोजन, क्या मैंने ज़मीन का कुछ किया गया भाई? ज़मीन को खोद वजाई कर दी और ज़मीन में क्या क्या चीज़ उगा दी? ना ना, सॉइल इरोजन आराम से, यहाँ पर आराम से कर रहे हैं, सॉइल इरोजन है। हाइड्रोलिटिक, ये क्वेश्चन 5 नंबर में लिख के कह रहा हूँ, मिलेगा। लिख रहे भाई, लिख के दे रहा हूँ। हाइड्रोलिटिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया, पहले के ज़माने में हाइड्रोलिटिक स्ट्रक्चर कैसे था? पानी वगैरह क्या स्ट्रक्चर है? तो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर इलाहाबाद, ये बस इतना सा लिखने हैं, इतना इस टाइप में। फर्स्ट सेंचुरी इलाहाबाद, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, फिर सुदर्शन लेक, फिर भोपाल लेक। ये पूछ रहा है कि भाई ये लेक वगैरह पुराने ज़माने में बनाई थी या हमने ही सारा कुछ किया है? बोले ना ना भाई, बनाई थी यार, वो भी ईमानदार लोग थे, अच्छे लोग थे। फर्स्ट सेंचुरी में इलाहाबाद में गंगा बनाई गई, इलाहाबाद में गंगा का यानी फ्लो निकाला गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य एक खुद ही एग्जाम्पल है भाई, इसने बहुत सारी भारत में की। सुदर्शन लेक, बस सुदर्शन लेक। भोपाल लेक, भोपाल लेक, बस ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर लिख देने हैं। आहा भाई युवराज, वो चैप्टर भी हो गया? हाँ भाई हो गया यार। अब आ जा, नए चैप्टर पे आ जा तू अपने। अब क्या चैप्टर है? एग्रीकल्चर चैप्टर है, खेती बाड़ी। वेरी नाइस, क्या बात है। मैं देसी हरियाणी। 2/3 पॉपुलेशन क्या कर रही है इंडिया के अंदर? कितने लोग कर रहे हैं? 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया एग्रीकल्चर के ऊपर, खेती बाड़ी कर रही है। फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी, फार्मिंग। फार्मिंग कितने प्रकार की? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस के 2 बेटे, प्रिमिटिव, इंटेंटिव। कमर्शियल की मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन। मिक्स नहीं करनी, अपने प्लांटेशन पेपर में आएगा भाई, करेंगे। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी, अब एक बात समझ ले, सिर्फ एक बात, प्रिमिटिव पुराने, इंटेंसिव इनाने, इनाने नहीं यानी नए। प्रिमिटिव पुराने, तो ये क्या हो जाएगा उसका उल्टा? नए। प्रिमिटिव पुराने टूल यूज़ करते थे, पुराने तरीके यूज़ करते थे, घर वाले ही मिल जाते थे। अरे यार युवराज भाई, स्कूल नहीं जा रहा क्या आज? आजा तू खेती में आ जा, अपने वो घास काट ले यार हमने यार। अब लेकिन इसके इंटेंसिव याद, युवराज आप आज स्कूल नहीं जा रहे?
नहीं मैं आज स्कूल नहीं जा, कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, मैं अपने आप कर लूँगा ये। अरे लेबर लगा रखी है अपन ने, लेबर अपने आप कर देगी। इसको क्या कह देंगे, नया मेथड, इसको क्या कह देंगे, पुराना मेथड। प्लांटेशन क्या था, प्लांटेशन बड़ा कमर्शियल के अंदर ही था। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर प्लांटेशन क्या है, ये देखिए मैं पहले ही दिखा देता हूँ। स्मॉल लैंड सब्सटेंस, पुराने ओल्ड टूल यूज़ करना, नो फर्टिलाइज़र, सिर्फ फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं है मेरे पास। क्या है मेरे पास, तो खाद है भाई, खाद से मैं तो कर लूँगा भाई, फर्टिलाइज़र के पैसे नहीं है। फैमिली लेबर, युवराज आजा भाई तू खेती बाड़ी कर ले अपनी। फैमिली इन्वॉल्व होते थे, और मार्केटिंग यूज़ के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, सब्सिस्टेंस, कमाऊंगा, ओ उगा दूंगा, खा लूँगा, कमा दूंगा, बस कुछ करना नहीं और नहीं। सिंपल सा खुद के लिए था बस, यानी कोई पैसा वगैरह इतना भाई किले वगैरह जीत लेना ना, सिर्फ खुद के लिए। कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग क्या है, मार्केटिंग पर्पस। अरे वो उसके अंदर फर्टिलाइज़र मिला दो भाई, फर्टिलाइज़र भी मिला दिया था। लेबर इन्वॉल्व होती थी, बाहर से लोग बुलाए जाते थे, अरे शामू रामू कालू बालू आ जाओ 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये एक दिन के, ऐसे करके उन्हें रख लिया जाता था। टी और कॉफ़ी की जाती है, डिपेंड नहीं होता मानसून के ऊपर। अब सबसे उसमें क्या था, मानसून, ये भगवान बारिश कर दे, ये भगवान बारिश कर दे, भगवान लेंचो की तरह, ये भगवान बारिश बारिश आएगी तो होएगा ना। ना यहाँ तो क्या है, यहाँ तो बारिश नहीं हुई, मैं तो टैंकर बुला लूँगा, अरे 2,500 रुपये का टैंकर बुलाऊँ। अब इसमें मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं था, मार्केटिंग पर्पस के लिए था। फर्टिलाइज़र यूज़ होते थे, लेबर इन्वॉल्व थी, एग्जाम्पल टी लेबर, और डिपेंड नहीं होता था मानसून में। हो गया, अरे भाई इतना ईजी, हाँ भाई इतना ईजी। स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न किसको कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आएगा, एमसीक्यू में आएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हो गया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं उसे। बस भाई प्लांटेशन क्या है, भाई प्लांटेशन नहीं है, अभी बता देते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग है, एक एक सिंगल क्रॉप है, उसको बहुत लार्ज एरिया में करना, उसे क्या कह देंगे, प्लांटेशन में कर देंगे भाई। इसको एक ही लाइन है, एक लाइन क्यों, 5 पॉइंट बना देना। एक सिंगल क्रॉप है, सिंगल क्रॉप, लार्ज एरिया में, लार्ज एरिया में लेबर इंस्टेंसिव, 2 पॉइंट तो बन गए। लेबर इंस्टेंसिव, लेबर लगती है भाई इसके अंदर, इंस्टेंसिव लेबर लगती है भाई, इंटेंसिव यानी लेबर लगती है। कैपिटल इंस्टेंसिव यानी रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और कहाँ की जाती है, असम में या फिर बंगाल में, असम या फिर बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में देखने को मिलेगा भाई। बस यार भाई यार 2-3 चैप्टर और कर लेते हैं यार भाई, इतना ही करो। अरे भाई आगे है, क्या बात कर रहे हो, अब नया चैप्टर आ चुका है, सबसे इजी चैप्टर, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूँ। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी भारत के पैसे बढ़ाने, इकोनॉमी पैसे बढ़ाने के कौन कौन से सेक्टर हैं, 3 प्रकार के सेक्टर हैं, प्राइमरी है। अरे भाई उसमें भी लिस्ट भी 3 प्रकार की, और वो भी 3 प्रकार के, फेडरल भी 3 प्रकार के। अरे हाँ भाई ये भी 3 प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। रॉ मटेरियल को लिया, एग्रीकल्चर हो गए, फिशिंग हो गए, तो इनको क्या कह देंगे, प्राइमरी। प्राइमरी क्या है, रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज सेकेंडरी, सेकेंडरी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, लेकिन सबसे छोटा पता है क्या है, सबसे बड़ा है। हाँ अब दिखाऊंगा, देखा कि सबसे बड़ी बात है। मनरेगा। और टर्चरी सेक्टर को क्या कहते हैं, याद रखियो, सर्विस सेक्टर भी क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मगनरेगा, मगनरेगा क्या थी, सरकार के द्वारा चलाई गई थी। महात्मा गांधी नेशनल, लिख दियो ये पूरा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005 में चलाई गई थी। 625 डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया गया था। अरे भाई 10वीं पास है क्या, महीने के 2,000 रुपये मिल जाएंगे सरकार की तरफ से, ठीक है भाई। बी ए रखिए क्या, 5,000 रुपये मिल जाएंगे महीने की सरकार की तरफ से, ठीक है भाई। उसको क्या कह देंगे, मनरेगा। एक एम्प्लॉयमेंट देती थी कि आपके पास काम नहीं है, काम मिल जाएगा, काम नहीं करना चाहते, पैसे मिल जाएंगे, ऐसे 100 दिन की गारंटी देती थी। किसके लिए था, मेन में एम क्या था इसका, SC ST वुमेन या फिर जो भी बंदा चला जाए वो वर्कर वगैरह। 2005 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। टर्चरी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज भाई ये क्या है भाई, अच्छा एक बात बता, फेडरल और यूनिटरी में क्या था, फेडरल में सरकार थी, यूनिटरी में सरकार थी ना भाई, सरकार तो थी लेकिन वो पावर से वगैरह, हाँ याद आ गया तेरे को। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में है नहीं, अलग ही है इनका, तो प्राइवेट है भाई। एक चीज़ याद रख लियो, अगर यहाँ पे आ जाए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर तो भी ये पॉइंट होएंगे,
ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो भी ये पॉइंट होंगे। सच्ची भाई, भाई लिख के दे रहा हूँ यार भाई। गवर्नमेंट के अंडर में है, इसे क्या कह देंगे, पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट पब्लिक होती है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में है, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। रूल और रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं की जाती भाई, कुछ नहीं है भाई। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भाई, सरकारी जॉब क्यों ढूंढते हैं आजकल लोग, सरकारी जॉब इसलिए ढूंढते हैं, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी है, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन क्या तू महीने में 2 दिन जाएगा, तेरी तनख्वाह बैंक में 1 तारीख को मिलेगी। इसके अंदर क्या है, रेगुलेशन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है इसके अंदर। जॉब सिक्योरिटी 2 दिन जाएगा, 2 दिन का ही पैसा मिलेगा भाई तेरे को। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर में क्या है, सरकारी जॉब के अंदर, अब सरकारी जॉब मान ले 8 घंटे की फिक्स्ड वर्किंग आ रहा है कि भाई 8 घंटे है, 9 से लेके 5 बजे तक, 5 बजे बाद घर फ्री। इसके अंदर क्या है, वर्किंग आवर फ्री नहीं है, जब तक काम नहीं हुआ, जितना देर की है, जितनी फाइल देखी है प्राइवेट वगैरह में, वो तो सारी करके चाहो, जो 11 बजे 12 बजे, मुझे मतलब नहीं 8 घंटे से ऊपर हो जाए। फिक्स्ड वर्किंग आवर है, फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है। पेंशन दी जाती है, पेंशन नहीं दी जाती। और गुड वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन आ गया। गवर्नमेंट के अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। पब्लिक है, प्राइवेट है। जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिक्स वर्किंग आवर है, फिक्स वर्किंग आवर नहीं है। पेंशन है, पेंशन नहीं है। गुड वर्किंग कंडीशन है, पुअर वर्किंग कंडीशन आ गया। 5 नंबर में आएगा, लिख दियो। इसको पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं। अरे भाई ये तो वापस तूने भाई, अरे यार देख तो यार तू, पब्लिक ये देख वापस से मैंने ये दिखा दिया, एक बार दोबारा लिखा था मैंने, पब्लिक अंडर गवर्नमेंट, प्राइवेट नॉट अंडर गवर्नमेंट, वही देख वही सेम पॉइंट ये वाले। और जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव, जॉइंट, हाँ जॉइंट सेक्टर आ सकता है 1 नंबर में। जॉइंट सेक्टर पब्लिक क्या था, गवर्नमेंट के अंडर में। प्राइवेट क्या था, गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन जॉइंट क्या है, जॉइंट, जॉइंट 1 और 2, 1 1 11, ना ना यार 1 1 2 भाई। एक जॉइंट क्या, पब्लिक का भी हाथ होएगा, प्राइवेट का भी हाथ होएगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना करना है। ईरान दी वाला, कोऑपरेटिव वाला, ये 3। गवर्नमेंट के अंदर नहीं, दोनों का हाथ। भाई तूने क्वेश्चन तो नहीं बताया। अरे 5 नंबर में एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, सीधा उठ के आएगा। राइजिंग इन टर्चरी सेक्टर, इंपॉर्टेंस बता दो टर्चरी सेक्टर की। बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है। टर्चरी सेक्टर क्या है, अच्छा एक बात बता, तेरे घर पे नल के वाला अगर नल खराब हो जाए तो नल के वाला आएगा, वो कौन से में आएगा भाई, कौन से में आएगा, टर्चरी सेक्टर में आएगा भाई। सर्विस प्रोवाइड, मैंने क्या बताया था, सर्विस सेक्टर होएगा। टर्चरी सेक्टर कौन सा होएगा, सर्विस सेक्टर। बेसिक सर्विस, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, पढ़ाई लिखाई होगी, या फिर हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल में जा रहा है तू, बीमार हो गया, तेरी किडनी निकाली जा रही है, उसको क्या कह देंगे, सर्विस सेक्टर कह देंगे। टर्चरी सेक्टर में आता है वो बेसिक सर्विस। राइज इन इनकम ऑफ पब्लिक, पब्लिक की अगर इनकम में राइज आएगा, मेरी इनकम बढ़ गई, 15,000 थी 30,000 होगी, अब मैं सोचूंगा यार अब भाई अब यार 500 रुपये की चीज़, 500 रुपये की चिप्स नहीं खाऊँ भाई, 1000 रुपये की चिप्स खाऊंगा। क्यों, राइज हो गया है मेरी इनकम के अंदर, मेरी पब्लिक हूँ मैं, पब्लिक की इनकम में क्या हो गया, राइज हो गया। ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल से, यानी अभी एक बात बता, हेल्थ ख़राब हुई है, एजुकेशन लेनी है, एजुकेशन लेनी है, हेल्थ ख़राब होगी, क्या मेरे में होगी, ना ना ग्लोबल है भाई, पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन। राइज इन IT सेक्टर, IT सेक्टर भाई, राइज इन IT सेक्टर मेरे को भी नहीं पता, लिखना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट है 1 नंबर का। राइज इन IT सेक्टर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कि भाई हेल्प करेगा ना कंप्यूटर वगैरह में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस तरह के टर्चरी सेक्टर में इसी में आते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह सब कुछ IT सेक्टर। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी के अंदर हुआ था। और ये टर्चरी सेक्टर क्या है, अब जैसे आपा ने क्या सुना, जॉइंट सुना था ना पहले वो, अब जॉइंट क्या था, पब्लिक भी प्राइवेट भी, दोनों का हाथ। इसमें क्या है, डेवलपमेंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, दोनों को हेल्प करेगा। टर्चरी सेक्टर दोनों को हेल्प करेगा, मैंने क्या बताया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी, लेकिन टर्टरी क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में हेल्प कर रहे हैं। अगर बेसिक नीड ही नहीं होगी, मेरे पास खाने को दाना नहीं है, मैं कपड़े अच्छे खरीदूंगा भाई, मेरे मन में आएगी खाने को दाना आना चाहिए। मेरे पास कुछ घर वगैरह है नहीं, मैं कहूँ यार मेरे पास गाड़ी, अरे भाई घर नहीं है, घर किसके अंदर आएगा,